नमस्कार। तो आज़ादी के बाद से भारत जो एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर है, आखिर इसकी बुनियाद क्या है? आज हम उन 4 स्तंभों यानी पिलर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। सेना की ताकत से लेकर एक आम इंसान के सपनों तक। चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और इस सफर को भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम के इन शब्दों से बेहतर कौन बयां कर सकता है? ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश की कहानी है। एक ऐसे देश की कहानी जिसके सपने उसे सोने नहीं देते, चाहे वो सरहद पर हो, फैक्ट्रियों में हो या फिर लैब्स में। तो हम इस कहानी को 4 मेन हिस्सों में देखेंगे। पहला पिलर है हमारी संप्रभुता के प्रहरी, यानी हमारी सेना। दूसरा है आकांक्षाओं का इंजन, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। तीसरा है 1 अरब लोगों का विजन, जिसमें साइंस और लीडरशिप की बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे कि दुनिया के मंच पर भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी स्तंभ से, संप्रभुता के प्रहरी। देखिए, किसी भी नए देश के लिए सबसे पहला चैलेंज होता है अपनी सीमाओं को महफूज करना, और भारत के लिए ये जिम्मेदारी हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अपने कंधों पर उठाई। आज़ादी मिली नहीं कि भारतीय सेना की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। 1947 में कश्मीर का मुद्दा, फिर 65 और 71 की जंग, हर दशक एक नई चुनौती लेकर आया। इन लड़ाइयों ने न सिर्फ हमारी सरहदों को बचाया, बल्कि 1999 के कारगिल युद्ध ने तो दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सैनिक दुनिया की सबसे ऊंची और मुश्किल चोटियों पर भी तिरंगा लहरा सकते हैं। और ये ताकत, इसका पैमाना भी जबरदस्त है। लगभग 14.5 लाख एक्टिव सैनिक। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेनाओं में से एक है। लेकिन ये बात सिर्फ नंबर्स की नहीं है, ये जाट रेजिमेंट जैसी ऐतिहासिक रेजिमेंट्स की विरासत की भी है, जिनका युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान आज भी दुश्मनों के दिलों में एक खौफ पैदा करता है। ये परंपरा और मॉडर्निटी का एक जबरदस्त संगम है। और जरा हमारी वायुसेना के इस सफर को देखिए। कहाँ 1933 के वो वेस्टलैंड वापिटी बाइप्लेन्स और कहाँ आज के अत्याधुनिक राफेल जेट्स। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। बालाकोट जैसे ऑपरेशनों ने ये साबित कर दिया है कि हमारी एयर पावर अब किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब सेना से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पिलर की, आकांक्षाओं का इंजन। ये कहानी है भारत के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की। और इस बड़ी कहानी को समझने के लिए हम एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत जरूरी चीज पर ध्यान देंगे। एक ऐसी कार जिसने पूरे देश को पहिए दे दिए। कीमत थी 47,000